हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी संसार। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, यह जानेंगे। आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य बीमारी बन चुकी है। हमारे पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड हार्ट से होता हुआ लंग्स में पहुंचता है। वहां ब्लड प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड फिर से हार्ट में पहुंचता है। हार्ट पंप कर ब्लड को आर्टरीज यानी धमनी के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचाता है। हार्ट के पंप करने पर आर्टरीज की वॉल पर एक प्रेशर बनता है जो ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 होते हैं। पंप करने पर जो आर्टरीज वॉल पर प्रेशर डेवलप हुआ उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो सामान्यतः 120 होता है। दो पंप के बीच में हार्ट रेस्ट कर लेता है। उस समय का प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जो 80 हुआ। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 होते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर 90/60 से लेकर 140/90 तक सेफ माना जाता है। 140/90 से ऊपर जब ब्लड प्रेशर होता है तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है और सिम्टम्स भी दिखते हैं तथा यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास ही रखना चाहिए। हाई बीपी के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं, सो देखते हैं। 120/80 से 140/90 तक मोस्टली कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाते ही लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में सिर दर्द होता है, नाक से खून भी बह सकता है, आँखों में खिंचाव महसूस होता है और धुंधला भी दिखने लगता है। सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चक्कर आते हैं, मति भ्रम यानी उलझन की स्थिति होती है, बहुत बेचैनी महसूस होती है, कुछ भी समझने और बोलने में कठिनाई महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है, गर्मी और बेचैनी के साथ बहुत पसीना आता है। हाई बीपी के इतने लक्षण हैं पर कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं दिखते और व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी कारण और सेकेंडरी कारण। पहले प्राइमरी कारण देखते हैं। एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चलता और उम्र बढ़ने के साथ साथ बीपी भी हाई होने लगता है। इसका एक कारण हेरिडिटी भी है। पेरेंट्स को हाई बीपी की समस्या हो तो बच्चों में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसका एक कारण मोटापा भी है। यदि एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं जाते, बैठने का काम ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, तो हाई बीपी का पूरा चांस रहता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको, यह भी इसका एक रीज़न है। एक दिन में 4-5 कप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो हाई बीपी होना संभव है। नमक ज़्यादा खाने की आदत है तो हाई ब्लड प्रेशर होना संभव है। चीनी, फ्राइड फूड, ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है। प्रेगनेंसी में अक्सर हाई बीपी की समस्या हो जाती है। स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फूड में यदि फाइबर और कच्ची हरी सब्जी, फल इत्यादि नहीं ले रहे हैं तो हाई बीपी होने का चांस रहता है। ये तो थे इसके प्राइमरी कारण। दूसरा है सेकेंडरी कारण। इसमें कुछ डिजीज़ हैं जिसके कारण बीपी हाई रहने लगता है, जैसे स्लीप एपनिया, डायबिटीज़, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, एड्रेनल ग्लैंड में प्रॉब्लम, मेनली ट्यूमर हो तो। कुछ मेडिसिन्स हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स, पेन किलर, स्लीपिंग पिल्स। हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होता। इसके लिए डॉक्टर ब्लड प्रेशर लो करने की तथा ब्लड थिनर जैसी दवाइयाँ देते हैं। मेडिसिन का डोज ब्लड प्रेशर के लेवल पर निर्भर करता है। डेली इसकी मेडिसिन लेनी होती है और जीवन भर लेनी पड़ती है। यदि लाइफ स्टाइल में चेंज किया जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल फिर से हो सकता है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हुआ है। मेरा ब्लड प्रेशर 145/95 था। अब 5 सालों बाद
ब्लड प्रेशर 120/75 रहने लगा। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं किया, केवल 3 से 4 कप चाय के जगह आधी कप चाय पीना शुरू कर दिया, दूध पीना बंद कर दी और डेली फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स तथा खीरा खाने लगी। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए क्या करना चाहिए सो देखते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी, इसमें एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम आधे घंटे के लिए सप्ताह में कम से कम 5 दिन ज़रूर करें। वॉकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेट अपना मेंटेन करके रखें, 60 से 75 केजी के बीच अपनी हाइट के अनुसार वेट रखें। स्ट्रेस कम करें, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने का काम करते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बंद करना होगा। फ्राइड फूड, एक्सेस मिल्क, चाय, कॉफ़ी, प्रोसेस्ड फूड से बचें। नमक कम से कम खाएं। पोटाशियम युक्त फूड खाएं। ड्राई फ्रूट्स भिगोकर 25 ग्राम तक, फल 300 ग्राम और सलाद 200 ग्राम डेली खाएं तो बीपी ज़रूर नॉर्मल होने लगेगा। डिटेल में इस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।